हेलो एवरीवन। मैं आनंद मोहन सिंह। अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन एज अ आरडीओ हुआ है थ्रू 67 बीपीएससी, और इस सिलेक्शन में परम आईएएस का बहुत अहम योगदान मानता हूं। और मैं अब ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूं अगर, तो जैसे कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में 3 फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और हर फेज़ की अलग डिमांड होती है। प्रीलिम्स के लिए मैंने वही बेसिक सोर्सेज जो सब करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। इसके अलावा मैंने घटना चक्र के साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी के जो सीरीज आती है उसको पूरा सॉल्व किया था। साथ ही करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के पोर्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। तो मैंने 2 मैगजीन, एक स्पीडी और एक परम आईएएस का ईयरली कंपाइलेशन आता है, जिसको मैंने मल्टीपल रिवीजन किया था। उसके बाद बात करूं मैं अगर टेस्ट सीरीज की, तो मैं यहाँ गांव में ही रह करके परम आईएएस की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी उसको मैंने यहाँ पे अपने घर पे बैठ के लगाया था। साथ ही उसको इवैल्यूएट करके अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करता था, और फिर अगले टेस्ट सीरीज में उसको नहीं दोहराने की कोशिश करता था। ऐसे करके मैंने इम्प्रूवमेंट किया और प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया। बात अगर मेंस की करें, तो जैसा कि आपको पता है कि 3 पेपर होते थे पहले, GS1, GS2 और ऑप्शनल, जो कि अब ऑप्शनल हटा दिया है। तो अगर GS1 की बात करूँ, तो जो सेक्शन 1 होता है उसका मोस्टली रिपीटेड थीम होता है। तो उसके लिए सोलेली मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से तैयार किया, जिसके लिए मैंने नोट्स तैयार करने के लिए गूगल का सहारा लिया। और परम आईएएस के जो प्रिंटेड मटेरियल्स हैं उनमें से कुछ मटेरियल्स को हाईलाइट करके अपना सेल्फ मेड नोट्स तैयार किया था। और अगर GS2 की बात करें, तो सबसे पहला काम मैंने किया था वो इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार का आता है फुल डॉक्यूमेंट, उसको मैंने स्किम थ्रू कर लिया था। और एक रीडिंग लगाने के बाद मैंने उसको अपने हर एक चैप्टर का एक जिस्ट नोट्स तैयार कर लिया था इकोनॉमिक सर्वे का। और उसको मैंने जहाँ भी मौका मिला मैंने उसको कोट किया, अपने आंसर में भरपूर कोट किया। फिर मैं अगर बात करूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और यहाँ पे काम आता है टेस्ट सीरीज। तो मैंने जहाँ तक लिया था, परम आईएएस का टेस्ट सीरीज से मैं जुड़ा हुआ था, और उसके रिगोरस टेस्ट सीरीज के थ्रू मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, मुझे याद है अभी भी कि जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मैं करीब 4-5 क्वेश्चन ही लिख पाया था। 8 क्वेश्चन में से मैंने कंप्लीट आंसर भी नहीं लिख पाया था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परम आईएएस एंड उनके टीम का, जिनके कांस्टेंट सपोर्ट और फीडबैक के थ्रू मैंने टाइम, ना केवल टाइम मैनेजमेंट सीखा, बल्कि कंटेंट डेवलपमेंट पे भी बहुत अच्छे से काम कर पाया मैं। तो ये मेरे मेंस की ओवरऑल स्ट्रेटजी है। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत ताजुब होगा कि मेरा डीआई एक एक ब्लंडर से, मतलब 36 मार्क्स का पूरा गलत है, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट हुआ है। उसका सोल रीज़न है सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल, जिसके लिए मैं अभिजीत सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उनके गाइडेंस के अंदर मैंने सोशियोलॉजी को इस तरीके से तैयार किया कि शायद अभी तो मार्कशीट नहीं आया, सोशियोलॉजी में मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया था और उसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे। साथ ही मैंने स्लीपी क्लासेस की जो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं उनको देखा था। और एक अनकन्वेंशनल सोर्स है जो शायद ही किसी ने सुना होगा, बट NPTEL HRD जो है, IIT कानपुर की वेबसाइट है, उस पर से मैंने बेसिक सोशियोलॉजी के सर का नाम याद नहीं आ रहा, उनके मैंने लेक्चर्स देखे थे। तो इस तरीके से मैंने हॉलिस्टिकली सोशियोलॉजी के नोट्स बनाया था। ऑल्दो अब ऑप्शनल पेपर हट गया है, तो इसको डिस्कस करने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की कुछ मदद हो सके। साथ ही मैं परम आईएएस टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिनके कांस्टेंट इवाल्यूएशन के थ्रू मैं ऐसा स्कोर कर पाया मेंस में, ताकि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। हालांकि मैं अपना ओवरऑल स्ट्रेटेजी तो बता दिया, लेकिन मैं डिटेल स्ट्रेटेजी मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे ही लेकर आऊँगा जल्द ही आपके सामने। थैंक यू ऑल।